मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगर पालिका वार्ड के चुनावों में पार्षद पद के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान चल रहा है। जिम्मेदारों को टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ता पार्टी से नाराज। वार्ड क्रमांक 15 से सलीम भाई रेडीमेड बीजेपी से खास चर्चा। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। मंदसौर नगर पालिका के चुनाव के अंदर जहां पर हम ये देखने को मिला है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं के बीच में और पार्टी के बीच में इस तरह से घमासान चल रहा है। कईयों को वह तो निराश हुए हैं तो कईयों को टिकट मिले हैं। जो टिकट के दावेदार थे उन लोगों को टिकट नहीं मिलने के कारण कई चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने के लिए उन्होंने दावे ठोके हैं। आज हम मिलते हैं यहाँ के वार्ड क्रमांक 15 के से सलीम भाई रेडीमेड से, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में काफ़ी लंबे समय तक काम किया और करते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आपको वार्ड के लिए जो चुनाव के लिए टिकट के दावेदारी के लिए कहाँ वार्ड नंबर 15 से मैं सलीम भाई रेडीमेड वाला, जो 32 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। वार्ड में कभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे नहीं लगते थे, झंडे मैंने लगाए, स्वयं में अकेला वहाँ पे पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। आज मुझे पार्टी ने दर्द किनार कर दिया है, इसके लिए मेरा दिल बड़ा दुखा है। मैं आपसे एक यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं दिए, जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे उनको टिकट दे देता तो ये अफसोस नहीं होता। जैसे कि हमारे कार्यकर्ता बहुत से हैं, पुराने हैं, नासिर दड़वाल है और फौजी भाई है और भी है, जो नए आए, कभी भाजपा कार्यालय पे कदम नहीं रखा और उनको टिकट दे दिया। इससे क्या है, सभी कार्यकर्ताओं को दिल में रोष, बहुत दिल दुखा है सबका। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से वार्ड का जो आपको पार्षद के चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कितना संघर्ष देखने को मिला था जब भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम क्षेत्र की जो बस्तियां होती है वहां पर कहीं टिकट में जो अनदेखे वाली जो बातें होती है और जहाँ टिकट दिए जाते हैं जो वहाँ से वोटिंग भी कहीं नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ। मैं भाई साहब इस वार्ड से चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे मालूम है वार्ड में क्या स्थिति है। मेरे प्रयास से 30 साल से मैं आ रहा हूँ। पहले 2 वोट आते थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद मैं 450 वोट लेके आया, उसके बाद 650 लाया, उसके बाद 850 लाया। तो इतने वोट कभी भारतीय जनता पार्टी के आते ही नहीं थे। अभी इस वक्त आपने फार्म भरा? जी भरा ना, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे फार्म भरने पर? फार्म भरने में इसलिए कह रहे हैं कि जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि सलीम भाई को भले टिकट मत देते, पर दूसरे को अगर टिकट दे देते, उसमें और भी कार्यकर्ता थे, ये पार्टी ने अनदेखी करी है। इससे क्या है, सभी कार्यकर्ता खफा है। मैं तो यही कहूँगा कि डिसीजन पार्टी को लेना था, एकदम ऐसा कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी में कभी कदम नहीं रखा और उसको टिकट दे दिया। तो आप बताइए कहाँ का सही है। जैसे कि मैं 30 साल से इस पार्टी में हूँ, पार्टी में जो सक्रियता हूँ, उसके बाद भी मैं जब आवेदन लोगों के पास देने गया तो मतलब आवेदन लेने में भी, आज अगर बड़े चुनाव में हम इतनी सक्रियता से काम करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े नेता को मैं आवेदन देने गया तो मुझसे कहते हैं कल आइए। क्यों आऊँ भैया कल में? ये क्या नाराजगी है? मैं तुम्हारे 30 साल से इस पार्टी में हूँ और मुझे कहते हैं कि अभी वाइट चल रही है, अभी मत आओ, कल आओ। तो मतलब हम क्या चुनाव के टाइम पे ही आते हैं क्या, और दूसरा काम के लिए नहीं है क्या? मुझसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी का जो निर्णय है सोच समझ के लेना चाहिए। कि और भी कार्यकर्ता, बहुत कार्यकर्ता है, सभी का दिल दुखा है। अगर ये मान लीजिए कि अगर आपको अगर टिकट नहीं मिला है और आपने फार्म भरा है, तो क्या कुछ कहेंगे? चुनावी मैदान में रहेंगे या वहाँ से फिर हटेंगे? देखो मेरा क्या है, मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं 30 साल से मकान बना रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ 2 वोट, 1 वोट, 17 वोट ये आते थे। आज मकान मैंने 32 साल में बनकर तैयार करा, कलर करवाया, मकान कलर वलर होकर अब लाइट का टाइम आया ना, दूसरा उस कमरे में आ जाएगा तो मुझे कैसी सहन शक्ति होगी। आज दुनिया का माहौल ही देख लो, अगर परिवार में 4 जने रहते हैं, 2-3 भाई को हक दे दोगे, एक भाई को हक नहीं देगा तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरा हक दो। तो मैं तो ये सीधा आदमी हूँ, लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं कि ये सीधा आदमी, निकाल दो इनको। इस हिसाब से मतलब ये सीधापन के हिसाब से मुझे पार्टी वालों ने दर्दनाक करा है।
ऐसा तो मेरा क्या है, पार्टी के लिए मैं 30 साल से आ रहा हूँ। पहले इस वार्ड में कार्यकर्ता ही नहीं थे भाई साहब। ये तो क्या है कि मेरा दिल, वहाँ आते थे कांग्रेसी लोग, कहते थे ये झंडा लगा दिया बीजेपी में मुस्लिम वार्ड में, इनकी जगह में होता था ये झंडा जला देता भाजपा का। जब कोई भी वातावरण, जब वार्ड में कोई स्थिति ऐसी होती है, कोई घटना हो जाती है, तो सलीम भाई रेडीमेड वाले लोगों की वहाँ की बात सुनते थे कि ये है। अब मैं तो मुंह से क्या बोलूँ, मुझसे ये कहते हैं ये आ गया, ये चड्डा आ गया। मतलब ऐसी कोई भी घटना हो मैं सहन करता हूँ। मतलब पार्टी के विपरीत कभी गलत नहीं बोला। अगर कोई पार्टी को, मेरी पार्टी को खराब बोल देता था तो मैं उनसे यही कहता था, उनको जवाब देता था कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में सरकार है और कांग्रेस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए काम करने नहीं देती है। तो मैंने उनसे पूछा भैया ऐसा तो नहीं होता है, हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव करती नहीं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, आज ये अपने बुरहानी नगर जो वार्ड नंबर है, वहाँ के पार्षद यूसुफ खेड़ीवाला, उनके वार्ड में देखो ये काम भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष था तो उनके वार्डों में भी हुआ। मधापुरे में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ हुआ। तो उनको भैया मैं ऐसा जवाब देता था कि यार वो भी चुप हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भैया कहाँ भेदभाव हमारी पार्टी कर रही है, आप मुझे ज़रा ये बताइए। तो बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आती है। जहाँ भी कई बात होती है, मैं भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से लोगों को बिल्कुल उनसे बात करता था कि भैया ये गलत बोल रहे हो आप, सबका साथ सबका विकास लेके ही हमारी पार्टी काम कर रही है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन अभी जो टिकट में जो उथल पुथल हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब ऊपर वाले जो संगठन वाले हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है कि कैसे क्या हो रहा। यहाँ हर वार्ड में बिल्कुल विरोधी खड़े हुए हैं, ये हो क्या रहा। तो मेरे से ये गुजारिश करूँगा कि ये सोच समझ के ही करना चाहिए। ये क्या है कि बार बार कोई आदमी पलटा नहीं जाता है कि अभी उसका कर दो, कल अनूप महेश्वरी का टिकट काटा गया, ये कितनी बात है। बेचारा वो फार्म भरने गया, ढोल धमाके से लेके गया, फ़ोन पे बधाई आ रही, उसके बाद अनूप महेश्वरी का टिकट काट दिया। कितनी शर्मनाक बात है। जब टिकट आपने कर दिया ना, 2 घंटे 1 घंटे में टिकट क्यों काट रहे हो? ये क्या धक्का गाड़ी है क्या? जब आप कह रहे हो कि एक बार लिस्ट कर दी, सलीम भाई रेडीमेड ने अभी किसी को फ़ोन नहीं लगाया कि मेरा टिकट डबल करो। जब आपने कर दिया हमें मंजूर है, तो उनका जो लिस्ट जारी होने के बाद क्यों काट रहे हो भैया? पहले आप ये बताओ मेरे को। उनके लिस्ट जारी होने के बाद नाम काटा गया, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं भी सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, मकान हम बनावें, सब हम करें और उसमें नया आदमी रहने आ जाएगा। हम 30 साल से, मेरी आधी जीवन भारतीय जनता पार्टी में हो गई है भैया। आज मेरी 54 साल की उम्र हो गई है और मैं 24 साल से इसमें हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि आइंदा ध्यान रखेंगे, सब काम मैं कर रहा हूँ, लोगों के मैं वोट प्रतिशत मैं बढ़ा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। जब मेरा जीतने का टाइम आया तो ये कह रहे हैं कि ना हमसे पूछा ना कुछ पूछा और ऐसे लोगों को दे दिया कि कभी भाजपा कार्यालय पे नहीं आए। अब ये कहाँ का इंसाफ है भैया? मैं क्या करूँ? मैं सब्र करने वाला हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। पार्टी वाले वरिष्ठ लोग मुझे यूँ समझते हैं कि सलीम भाई रोटीबाजी है। हम क्या है, बड़े लोगों का सम्मान करता हूँ। नहीं तो बोलने मेरे को भी आता है भैया, कि मैं बोलने नहीं चाह रहा हूँ क्या। लेकिन क्या है कि अपन क्या है, ज़्यादा बात नहीं बोलते हैं, जो बात है वो सही करते हैं आप। मतलब ये नहीं है कि कटी छटी की बात, उधर जाओ उसकी बात, उधर जाओ उसकी बात। मैं उधर चला जाता हूँ तो ये क्या सलीम उनका आदमी है, मैं उनके पास चले जाऊँ तो सलीम उनका आदमी है। तो भैया मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँ कहाँ? मुझे ये बता दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि मैं अगर कोई वरिष्ठ के घर चला जाऊँ, सांसद के घर चला जाऊँ कि ये सांसद का आदमी, मैं जिला अध्यक्ष के पास चला जाऊँ जिला अध्यक्ष का आदमी, मैं फलाने के पास चला जाऊँ तो उसका आदमी। तो मेरा भैया इसीलिए मेरा नाम काटा गया, लोगों ने देखा नहीं, समझा नहीं और मुझे यूँ ही समझ रखा है कि सलीम भाई तो यूँ ही है यार, समझा देंगे यार। तो भैया मेरे 54 साल की उम्र यूँ ही हो गई, मैंने 30 साल में कोई पार्टी को कुछ बोला नहीं। ये क्या है कि ठीक है यार, ठीक है यार,
अब मैं पार्टी भैया मैं 30 साल से इस पार्टी में लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे क्या मिला सिला, ये बताओ आप भाई साहब। एक बात और जो समझ में नहीं आई, आपके एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते और व्यापारी संगठन के बड़े अच्छे ओहदे पर भी हैं, उसके बाद में भी अगर आपको कहीं टिकट काट दिया गया और उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मैं सम्राट मार्केट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, मुझे 20 साल हो गए भैया, और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यार सलीम भाई अच्छा चुनाव करो, वहाँ हमें हटाना भी पसंद नहीं करते हैं। यार सलीम भाई व्यवहारिक आदमी है, और जब भी हम बुलाते हैं दुकान पे आ जाता है, कोई भी कुछ घटना हो तो सलीम भाई आ जाते हैं। अब इसके बाद भी मुझे व्यापारी लोग कितना प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, अब उसके बाद भी अब इनको क्या मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें। तो मेरा यही कहना है आपसे, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, भारतीय जनता पार्टी को ना कभी मैंने किसी को परेशान करा, या मेरा कुछ ऐसे मामले आए, साफ सुथरा सलीम भाई है। यूँ नहीं कि मेरा कभी वहाँ नाम आया हो या इसमें आया हो, या मैं गुंडा हूँ या मैं दादा लोग हूँ। मतलब मैं क्या है, प्रेमी आदमी हूँ। कोई मेरे बारे में अगर मंदसौर में अगर यूँ कहते कि सलीम भाई ऐसी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद आप जो कह दो मैं तैयार हूँ। मतलब मेरा जैसा जो नेचर है भैया, अब क्या है कि लोगों को यूँ समझे यार अपन कम बोलते हैं भाई साहब, तो लोग क्या है बड़े बड़े नेता तो यूँ समझते हैं कि यार सलीम भाई तो यूँ ही दिखे यार, आया राम गया राम। अरे आया राम गया राम क्या करें, मेरे में भी अक्ल है, मैं भी रोटी खाता हूँ। आया राम गया राम की बात करके अब वो उधर बस वही बात हो रही ना भैया, मैं उसके पास चला जाऊँ तो वो ये उसका आदमी, ये मैं उसके पास चला जाऊँ तो वो उसका आदमी। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन कितने हैं भाई, कल से मैं अगर वहाँ नहीं चले जाऊँ तो वो कहता इसका नाम मैं काट दो। तो भाई साहब मेरा नाम इसीलिए कटा गया है कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। अब आप ये पूछो उनसे वरिष्ठ लोगों से जान के, क्या ये समझा जाए कि गुटबाजी चल रही है जिसके कारण आपको टिकट? बिल्कुल गुटबाजी है, ये बिल्कुल गुटबाजी है, ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। मैं फार्म देने गया भाई साहब, तो मेरे से यूँ तक नहीं कि सलीम भाई ये फार्म हम जमा कर रहे हैं, मतलब मुझसे ऐसी नज़र से देखा। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा कि मैं दुश्मन हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का तुम्हारे परिवार का आदमी हूँ। और उसके बाद में जब आवेदन देने गया, यूँ आवेदन पकड़ लिया, यूँ तक नहीं कि सलीम भाई बैठो। अरे भैया हम में क्या कांटे हैं क्या, हम पार्टी के जो आप कह रहे हो वो कर रहे हैं, आप क्या निर्देश दे रहे हैं। आप जो कह दो कि यार ये करना वो करना, वहाँ जाना, भारतीय जनता पार्टी के ये जाना, किसी के हम यूँ करते ही नहीं यार, क्या है। अब उसके बाद ऐसे आदमी को निकालोगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या होगा बताओ आप। अब सभी दूर जो टिकट वितरण किया गया उसमें देखो ना यार भाई साहब, यार कितनी परेशानी आ रही है। अब वहाँ उसका कर दिया, वहाँ उसका कर दिया, वहाँ इसका कर दिया। अब एन टाइम पे बेचारा महेश्वरी वो भरने गया, टिकट गया न, वहाँ फ़ोन आ रहा है ढोल धमाके से कि इनका नाम काट दिया गया। अरे भाई पहले देना ही नहीं था क्या, पहले आपने काट बांट दिए, रसोई के लिए बुला लिया, फिर कहना खाना ही नहीं है, ये कोई बात हो गई क्या। आदमी को तुमने काट दिया है तो काय के लिए दिया, कि खाना खाने के लिए। अपन उसके घर जाएंगे न वो नट जाएंगे तो खाना फिर भैया कि भूखा आएगा क्या वहाँ से, इसको देना ही नहीं था बेचारे को। तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। और भी ऐसे ही हुआ भैया, बहुत वाक़या है। लेकिन मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कब से लगा हूँ भैया, मुझे ऐसा दर्द किनार कर दिया। पहले मेरे से कह रहा कि बेफिक्र रहो, ये रहो, तुम वार्ड में लग जाओ। मैं 7 साल से भैया लगा हुआ हूँ, और 30 साल हो गए मेरे को इस पार्टी में, मतलब 30 साल से ही लगा हुआ। जब इस वार्ड में 2 वोट आते थे, 3 वोट आते थे, 250 आते थे, जमानत जब्त होती थी। उसके बाद मैंने पार्टी की जमानत बचाई। जब मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ भाई साहब, 350, 650, 850, और उसके बाद भी इनने मेरा टिकट क्यों काटा। आप बताओ, मेरे से अच्छा आदमी कौन मिलेगा वहाँ। कोई भी आन के कहते हैं कि मैं यार वार्ड में 10 लाख खर्चा कर दूंगा, 15 लाख खर्चा कर दूंगा। अरे भैया मैं तो चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, यूँ थोड़ी कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पार्टी के वितरित अगर अपन पैसे कौड़ी की बात करेंगे तो पार्टी क्या, हम तो प्रेम से हाथ जोड़ के वोट लेने वाले हैं। ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा से पैसे से वोट लेने वाले नहीं है। पैसे लेंगे तो बाद में भ्रष्टाचार करेंगे। अभी 10-20 लाख में खर्चा करूँगा, पैसे कहाँ से आएंगे भाई साहब, कोई ये कमाई है क्या यहाँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब ये सोच रही है कि उसके पास इतना पैसा है तो मैं तो गरीब सही, लेकिन मेरे को एक बार विश्वास करना चाहिए मेरी मेहनत। मतलब मैंने मेहनत ही नहीं देखी कि सलीम भाई की मेहनत क्या है।
अपना कहने का मतलब ये है भैया कि आज कोई स्थिति और अपन ये करते हैं, अपन वो करते हैं, अपन 30 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद कह दिया कि यार तुम घर बैठ जाओ यार। अरे भैया आज मेरी बात सुनो, 4 भाई हैं घर में, 3 को अपन ने हिस्सा दे दिया और एक को अगर हिस्सा नहीं देंगे तो वो बौखलाएगा। मैं बौखलाने की भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो कहेगा कि यार ये ऐसा आदमी, वो ऐसा आदमी, ये ऐसा आदमी, मेरे को हक क्यों नहीं दिया? 3 आदमी को हक मिल गया। अपन जहाँ फार्म भरा तो क्या हम चुनावी मैदान में रहेंगे या हम पीछे हटेंगे? देखो मेरा क्या है, मेरा दिल बहुत दुखा है और मैं चुनाव लड़ूंगा।